नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह। आइए जानते हैं कोरोना काल 2020 शिक्षा जगत के लिए कैसा रहा और 2021 में क्या उम्मीद नजर आ रही है। नो डाउट 2020 शिक्षा जगत के लिए बहुत चुनौती भरा रहा और कुछ लोग इसको कहते हैं कि बड़ा ख़राब रहा, लेकिन मैं ख़राब नहीं कहूँगा, चुनौती थी। चुनौतियाँ कभी ख़राब नहीं होती हैं, चुनौतियाँ हमें सिखाती हैं। और आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसमें विश्व के अन्य देश बहुत पहले से आगे थे, हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन सारे टीचर्स, सीनियर टीचर्स, घर के अभिभावक, छोटे बच्चे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कार्य कैसे किया जाए और उससे कैसे उसका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए, ये लोगों ने बहुत जल्दी सीखा। तो जल्दी सीखना तो हमारे देश के लोगों की फितरत है और ये चुनौती ज़रूर थी, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से हम इससे निकल के बाहर आ गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे देश ने, हमारे नेतृत्व ने कोरोना को हराया है, तो शिक्षा जगत भी उस कोरोना को हरा करके बहुत जल्दी अच्छी तरह से अपनी वापसी करेगा। और इस बार और अच्छे ढंग से पढ़ाई होगी, क्योंकि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के हैबिचुअल हो चुके हैं और दोनों संसाधनों का भरपूर प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। अभी जो विद्यालय पर संचालित हो रहा है, हाई स्कूल, इंटर, उसमें किस तरह संचालन हो रहा है और 6 क्लास तक कैसे संचालन किया जाए, किस तरह के प्रिकॉशन? कक्षा 6 से 8 तक अभी एक दिन में 2 दिन ही एक क्लास को बुलाने की अनुमति दी गई है सरकार द्वारा। तो जिस दिन कक्षा 6 के बच्चे 2 दिन आते हैं, फिर 7 के 2 दिन आते हैं, फिर 8 के 2 दिन आते हैं और अभी 90% के ऊपर जा रही है। मतलब अधिकतम बच्चे विद्यालय आ रहे हैं और 9वीं से 12वीं तक हमारे यहाँ 100% अटेंडेंस है। अब हाइब्रिड नहीं चला रहे हैं 9वीं से 12वीं तक, केवल ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, प्रैक्टिकल चल रहा है। आप विद्यालय में जाकर के भ्रमण कर सकते हैं। एकदम नॉर्मल स्कूल जैसे पहले चलता था वैसे ही हमारे यहाँ चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है अभी। राहुल जी, आपको अंतर्राष्ट्रीय सीबीएसई बोर्ड विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में सीबीएसई विद्यालयों के संचालन में किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसके समाधान के लिए क्या करने जा रहे हैं? अशोक जी, सीबीएसई स्कूल यद्यपि कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आप जानते हैं कि जब किसी की संख्या बढ़ती है तो कठिनाइयाँ भी बढ़ती है। तो सीबीएसई स्कूल बहुत सारे हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको कोई कठिनाई है। और इतने स्कूल जिस तरह से सीबीएसई काम कर रही है, पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है और सीबीएसई ऐसा विभाग पूरे देश भर में किसी अन्य विभाग में, कोई अन्य विभाग ऐसा नहीं है। इतना सहयोग सीबीएसई द्वारा दिया जाता है और ये हमारी कल्पना के परे है। हाँ, सीबीएसई ये जरूर कहती है कि आप उसके जो मानक बनाए गए हैं उन मानकों के अनुरूप कार्य करिए, अन्यथा किसी भी दशा में आपके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। तो जो मानक के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, जो विद्यालय सही ढंग से चल रहे हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं है। जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं, यहाँ तक कि आपके जियो टैग के हिसाब से विद्यालय की एफिलिएशन होती है, तो आप विद्यालय की लोकेशन भी इधर उधर नहीं दिखा सकते जैसा पहले हो जाया करता था। तो कठिनाइयाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कठिनाई भी देती हैं। जो रूरल स्कूल है जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं है, सीबीएसई कहता है आपको इंटरनेट से ये चीज़ें पढ़ानी है, तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा हम लोग उनसे सीबीएसई से ढिलाई की उम्मीद रखेंगे कि नहीं, जहाँ पे नेट की सुविधा अभी सरकार नहीं पहुँचा पाई है वहाँ थोड़ी ढील दी जाए। और जहाँ पे रूरल एरिया है वहाँ पे उतनी फीस नहीं आती विद्यालयों में, तो आप उतनी फीस सैलरी दे भी नहीं पाते अध्यापकों को। तो उनसे अगर सीबीएसई उम्मीद करती है कि नहीं आप उतनी पैकेज दीजिए या एज पर नॉर्म्स दीजिए, तो विद्यालयों को कठिनाई आती है। ऐसे विद्यालयों के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि सैलरी का सिलेक्शन भी एरिया वाइज हो। अगर रूरल विद्यालय है तो उनको थोड़ी लिबर्टी दी जाए, अर्बन विद्यालय है तो उनको थोड़ा इस बारे में कड़ाई रखें आप। अन्य कोई कठिनाई नहीं है, सरकार का पूरा सहयोग है, वर्तमान सरकार का भरपूर सहयोग है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ये सीबीएसई विद्यालयों को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग कर रही है। रही बात सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूल आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो सीबीएसई या प्राइवेट रन जो स्कूल्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि सरकारी स्कूल अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, आगे बढ़ें। भले मेरा विद्यालय बंद हो जाए, मुझे इससे कोई कठिनाई नहीं होगी। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों पूरे पूर्वांचल के सीबीएसई के प्रबंधकों की बहुत बड़ी बैठक बनारस में ऑर्गेनाइज किया। जी। उस बैठक से आप लोग ने क्या निष्कर्ष निकाला?
वो बैठक मुख्य रूप से सीबीएसई के सचिव हैं अनुराग त्रिपाठी जी, उनके वक्तव्य के लिए हम लोगों ने किया था। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। नई शिक्षा नीति क्या है, किस प्रकार से वो टीचर और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या रिश्ता चाहती है नई शिक्षा नीति, किस तरह से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपने दिल दिमाग में रखते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाए, ये चाहती है नई शिक्षा नीति। अन्य सैकड़ों बातें उन्होंने बताया और बहुत ही अच्छा उनका उद्बोधन था। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और कैसे हम उनके नई शिक्षा नीति को अपने आत्मसात करते हुए शिक्षा को आगे ले जाएं, इस तरह की चीज़ें सीखने को मिली। और बहुत सारी जो सीबीएसई और स्कूल और बोर्ड के बीच की समस्याएं थी, ये भी अनुराग जी ने बताया अपनी बातों में और उसको बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने वहीं क्लियर कर दिया कि अब ये नियम बदल चुके हैं, जो स्कूलों को लिबर्टी दी जा रही। तभी मैं कह रहा हूँ आपसे कि सीबीएसई ऐसा विभाग नहीं है देश में, और उन्होंने स्कूलों की सारी लगभग समस्याओं को सॉल्व कर दिया, अपने वहाँ बता दिया और बाद में सर्कुलर सारे जारी हो गए। इन्हीं बातों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के सबके बीच में पहुंचाने की एक इच्छा थी, इसलिए वो किया गया मीट। और इसके अतिरिक्त जैसा कि कोविड में एक भयानक माहौल बना हुआ था, उससे भी उबरने की ज़रूरत थी, इसीलिए भी हम लोग उस मीटिंग को किए और उसके माध्यम से काफ़ी कुछ सब लोग अपने ईज आउट और रिलैक्स होकर घर गए। इस बहाने पूरे प्रदेश में सीबीएसई ने अपनी ताकत का भी एहसास करा दिया कि विद्यालय संचालकों की एकता कितनी मजबूत है, इसको भी आप मानेंगे क्या? देखिए, एकता जैसी कोई बात नहीं थी। हाँ, एकता होनी चाहिए। सारे सीबीएसई के या कोई भी एसोसिएशन अगर अच्छा होता है, एकता होती है तो उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, तीसरी बार ये बात कह रहा हूँ इस इंटरव्यू में कि सीबीएसई जैसे विभाग को आपकी एकता की ज़रूरत नहीं है। आप एकला चलेंगे तो भी अगर अपनी बात सही ढंग से रखेंगे तो सीबीएसई आपकी बात को सुनती है। वहाँ पर आप 10 लोग जाएं या 100 लोग जाएं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीबीएसई के ऊपर नहीं पड़ता। बाकी सरकारों की बात मैं नहीं करता हूँ। प्रदेश सरकार हो सकता है आपके ऊपर चली जाए या 200-500 लोगों को देख के उनके डिसीजन पे असर पड़ जाए, लेकिन सीबीएसई ऐसा विभाग नहीं है। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ है माउंट लिटरल जी स्कूल के चेयरमैन प्रदीप बिश्नोई। आइए इनसे जानते हैं कोरोना काल 2020 शिक्षा जगत के लिए कैसा रहा और 2021 में वैक्सीन आने के बाद क्या उम्मीद नजर आ रही है। प्रतिभा जी नमस्कार। जो आपका प्रश्न है कि पिछले साल कोरोना पीरियड में स्कूलों के लिए ये वर्ष कैसा रहा, तो हमारा तो ये मानना है कि इससे खराब समय तो और कोई हो भी नहीं सकता। स्कूल में जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो चाहे मैनेजमेंट है, चाहे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं और बाकी जो स्टाफ है, सबके लिए ही ये पूरा साल बहुत ही खराब बीता है। और आने वाले वर्ष में भी हम लोग कोई बहुत बड़ा चमत्कार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जितना खराब हो चुका है उसको वापस ही उसी लेवल पे लाने के लिए, प्री कोविड लेवल पे लाने के लिए हम लोग को मानना है कि इतनी जल्दी 1 साल में नहीं आने वाला है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।